हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग देवियों और सज्जनों। आप लोगों के कमेंट्स माशाल्लाह। एक तो मैं 2 बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ यार। जब भी मैं बाहर आकर रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ ना, या तो कोई ऑटो वाला आ जाता है शोर करने। हर बार का है, इस वीडियो का नहीं बता रहा, हर वीडियो का यही है। पिछली वीडियो जाके देख लो, दो जो अपलोड करी, पिछली वीडियो जाके देख लो। ठेला ठेला वाला आ जाएगा, सारी सब्जियाँ उसी टाइम बेचेगा, गाड़ी वाले आ जाएंगे, सिलेंडर वाले, सबको वो उसी टाइम आ जाना है। एनीवेज, सच्चाई सब आपको दिखाएंगे। देखो, हॉनेस्ट रिव्यू रहेगा, कुछ भी फेक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो मुझे आता नहीं है ये फेक करना या लिख के या फलाना ढिमकाना करना। जो रहेगा ओरिजिनल रहेगा। तो जल्दी से एक बार जाके रूम की सफाई कर लेता हूँ अपनी, वहीं पढ़ता था, पूरा आपको A to Z दिखाऊंगा। दिस इज़ माई रूम। बस बड़ी मुश्किल से साफ़ किया है, अभी भी रह गया। अरे यार, ये साफ़ ही नहीं होता। खैर, स्टडी टेबल इधर थी, इधर बस कूलर चलता रहता था, मैं पढ़ता रहता था। बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी तो कूलर के उसमें कंपनसेट हो जाती थी, नहीं तो गेट बंद करके AC चालू। बस। अरे यार, ये थोड़ा रह गया, एक सेकेंड अभी साफ़ कर देता हूँ। देखा, टिकटॉक अल्ट्रा प्रो में हो गया भाई साहब, इससे ज़्यादा अपनी बस की नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं या टीचर, कोई भी दुनिया का आदमी नहीं बता सकता कि आपको कैसे पढ़ना है। ये सच बात है। पता है, मैं दिल्ली में रह के पढ़ा, ठीक है ना, मैं यहाँ रह के पढ़ा। पढ़ना खुद को पड़ेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। हाँ, आप एक स्टडी पार्टनर ढूंढ लो पढ़ने के लिए, बट यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ये करो। कोई फोर्स नहीं है कि भाई आपको यही करना है तो पास हो गए। थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बस ये याद रखना। जैसे स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ पढ़ा था। देखो, मैं दिल्ली में रह के भी पढ़ा था, मैं यहाँ घर रह के भी पढ़ा। तो मेरी पढ़ाई घर पे रह के ही हुई थी। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी, सबकी होती है, लेकिन मतलब ऐसा कई बच्चों को रहती है प्रॉब्लम कि भाई मेरे घर पे शोर रहता है, बच्चे हैं, मेहमान आ रहे हैं, ये वो। तो जैसा आपको सूटेबल रहे आप वैसा करो। मेरे घर पे शांति रहती थी, तो मैं अपने घर में रह के रूम पर पढ़ा, यहीं रूम पे, ठीक है ना। और दिल्ली में रह के पढ़ा, मुझे नहीं अच्छा लगा ना। मेरा मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम थी, रहने की, सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर आप रह के वहाँ, लाइब्रेरी का अच्छा था कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। और मतलब वो कहते हैं ना कि कोटा माहौल देता है, तो दिल्ली एक माहौल देता था FMG के लिए, तो थोड़ा सा बूस्टअप मिलता था मोटिवेशन में, नो डाउट, ठीक है ना, कि भाई उसने इतना पढ़ लिया तो मैंने इतना पढ़ लिया। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, आप देख लो आपको जहाँ सूटेबल लगे, क्योंकि बहुत बच्चे बेचारे दिल्ली में रह के भी नहीं पढ़ पाते। जैसे मैं दिल्ली में रह के नहीं पढ़ पाया, मैं घर आके ही पढ़ा, है ना। और कुछ बहुत बच्चे घर रह के नहीं पढ़ पाते, दिल्ली में रह के पढ़ते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या प्रेफरेंस रखना है। अब सेकेंड ये था कि भाई कोचिंग करें या नहीं। देखो, कोचिंग मैंने तो कोचिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे कोचिंग में बैठ के कंटिन्यू वो 12-12 घंटे कंटिन्यू बैठ के भाई ऐसे कि पढ़ा रहा है एकदम, वो जो पढ़ा रहा है उसी टाइम दिमाग में जाना चाहिए। नहीं आया तो रिवर्स तो कर नहीं सकते आप सर को, टीचर को, है ना। तो मुझे कोचिंग सूट नहीं करती थी, ठीक है ना। मैंने ट्राई किया था, मैं गया था, मुझे मतलब डेमो लिए थे, पे नहीं किया था, गया था। और बहुत सा कोचिंग वाले सिर्फ बिजनेस भी करते हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है ना, वो बेचारी कोचिंग कर रही है, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो उसको इधर उधर शिफ्ट कर दिया और उसको ऑनलाइन चालू कर दिया, है ना। किसी वजह से उसको कोई मेडिकल इशू आ गया तो उसको ऑनलाइन चालू कर दिया। तो वो क्लासेस भी अजीब सी, मतलब पूरे उन्होंने शुरू में सिर्फ छोटे सब्जेक्ट्स ही उठाने लगे, है ना। मेन सब्जेक्ट्स अभी तक उन्होंने सर्जरी, एग्जाम में आपके कितने 2 महीने बचे शायद, है ना, अभी तक उन्होंने सर्जरी वगैरह स्टार्ट भी नहीं किए सब्जेक्ट। तो आप कोचिंग आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से खुद पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। प्रिपलैडर है, मैरो है, ये ऐप्स जो है ना, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपको बस इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इनको फॉलो किया ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने तो मिक्स फॉलो किया था। देखो, मैंने मैरो का भी किया था, प्रिपलैडर से भी पढ़ा था, ठीक है ना। कुछ जैसे प्रिपलैडर के रैपिड रिवीजन किए थे, है ना, मारवा सर और फिर प्रीति मैम, इन सब के वीडियोस आ गए थे तो वो पढ़ा था, ठीक है ना। और मैरो के क्यू बैंक, मैंने मैरो का क्यू बैंक ले लिया था, शायद 8,000 का था अप्रॉक्स, 3 महीने का, वो ले लिया था। वो आप ले लेना अगर चाहो तो, वो बहुत हेल्पफुल था। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मैं आपको बता रहा हूँ मेरे लिए क्या रहा, मैरो का क्यू बैंक, ठीक है ना। उसमें FMG और नीट PG दोनों के आप सॉल्व कर सकते हो। PYQs हैं, एम्स के हैं, INICT के हैं। तो मैं अभी भी कोई मुझसे पूछता है ना, सबसे पहला मैं सजेशन यही देता हूँ कि मैरो का क्यू बैंक ले लेना,
कोई वो नहीं है इसमें वो कि भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, मैं जनरली ये FMG सॉल्यूशन भी हेल्प आई, लेकिन ये इतनी मोटी बुक जब बंदा उठाता है ना तो नींद आने लगती है, सीधी बात है, देखो फैक्ट शॉर्ट बात है। तो ये हर बार नहीं उठती। वो मैरो ऐप फ़ोन में है, आपने खोला, टैब में है, आपने खोला, बैठा, सॉल्व करने लग गया, GT दिए और एनालाइज कर लिया। यार ऐसे लोकेशन बदलते फिर रहा हूँ। खैर अब है व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ें? सब पढ़ो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। हाँ, छोटे सब्जेक्ट्स के लिए यू कैन डू रैपिड रिवीजन, ठीक है ना, लेकिन पढ़ना सब है। ऑल 19 सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी, क्लिनिकल केसेस इंटीग्रेटेड आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो आप अगर पढ़ोगे तो ही होगा। अब देखो आप ये पर्चियाँ देखो आप, ये गाइनो की है, ये ENT की है, ये CSOM वगैरह, ये सब, ये मेडिसिन है ना, ये सब फैमिली फोटो मोटिवेशन के लिए। ये इधर ये चिपका दिया था, इधर आधे तो गिर गया, ये पर्चे इधर लगे, वो दीवार पे पर्चे लगे हैं, वो लगे। लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, जितना हो सके पढ़ो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। हाँ अरे यार ये क्या है? आप देखो ये कर सकते हो कि जैसे पीडिया हो गई, और साइकेट्री हो गई, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, रेडियो, ये आप रैपिड रिवीजन से कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पूरे 19 सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन मैंने रैपिड रिवीजन, पहले मैंने मेन से करी थी, फिर रैपिड रिवीजन से करी थी। सर्जरी पढ़ी थी, है ना, और मेन से सर्जरी हो गई, और बाकी ऑब्स, गाइनो, ये बड़े बड़े मेन सब्जेक्ट PSM जो हाई वेटेज के आते हैं, आपको मेन से ही करना है। पैथो, माइक्रो, सब मेन से करके गया था मैं, ठीक है ना। और ये ज़रूरी है आपको, ये नहीं है कि भाई मैं फर्स्ट पेपर के लिए इतना कर लेता हूँ, सेकंड के लिए इतना कर लेता हूँ, नहीं, गलत। कुछ भी मिक्स होके आ रहा है, पूरा पढ़ के जाना है भाई। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, पढ़े कहाँ? देखो मैं मोस्टली तो यहाँ बैठ के पढ़ता था, है ना, लेकिन कभी जैसे थक गए तो क्या करें, तो फिर मैं मस्त ऐसे टिक के बिस्तर पे बैठ के भी कंटिन्यू पढ़ाऊँ, ठीक है ना, कि भाई ऐसे बिस्तर पे टिक गए और ऐसे बैठ के पढ़ रहे, और ऐसे में भी थक गए तो फिर मैं ऐसे बिस्तर पे ऐसे लेट के भी पढ़ाऊँ, ठीक है ना। पढ़ना है, कुछ भी आप कर लो, देखो कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, कोई पास नहीं करा सकता, खुद को पढ़ना है। प्रिपरेशन के टाइम सबको कुछ हाइज भी होंगे, कुछ लोज भी होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेंगी, कुछ आपको अच्छी चीज़ें भी आएंगी लाइफ में, सबको मैनेज टैकल करते चलना है, प्रॉब्लम से डरना नहीं। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तो जब मैं दिल्ली में था, जब मुझे वो आपने सर्जरी पढ़ा होगा, प्लूरल साइनस, ठीक है ना, वो हो गया था, उसके मेरे टैबलेट्स चलती थी कंटिन्यू, मैं सिटिंग में बैठ भी नहीं पाता था, मुझे इतना पेन होता था, ठीक है ना। फिर मैं घर पर लेके प्रिपेयर करने लग गया था, तो एग्ज़ाम था जून में ना, जुलाई 30 को था, उसके एक वीक पहले अप्रॉक्स जुलाई 27 के आ रहा हूँ, है ना, जब मैंने टाइम टेबल चिपकाया था, मुझे इतना स्ट्रेस था, टेंशन था कि पास होऊंगा नहीं, कैसे क्या करूँ, इतना ज़्यादा लास्ट वीक में स्ट्रेस हो गया था कि एक तो कंटिन्यू ईयरफोन लगे रहते थे, पढ़ना है ना, तो लेफ्ट साइड का फेस पैरालिसिस हो गया था। मैंने किसी को नहीं बताया था, ये सच बता रहा हूँ, मैं आपको अभी फोटो भी शेयर करूँगा, वो बेल्स पाल्सी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। मुझे लेफ्ट साइड का बेल्स पाल्सी हो गया था, और मेरा मतलब सीवियर हुआ था कि ना मेरा ये उठ रहा था, ना आईलिड ब्लिंक हो रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और मैं बहुत डर गया था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं हिम्मत हार जाऊँगा। मैं साउंड सेल्फिश, पर मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दिल से कि आपके GT में कम नंबर आए अभी, और जितनी गलतियाँ आपसे हो सकें, अभी आपके क्यू बैंक में हो जाए, अभी आपके GT में हो जाए, अभी आपकी सारी चीज़ों में हो जाए। क्यों? अभी जो गलतियाँ होंगी ना, वो वहाँ जाके एग्ज़ाम में सही होंगी। आप ये बात लिख के ले लो। आप यहाँ जितनी गलतियाँ हो सकते हैं ना, करो, कोई इशू नहीं है। यहाँ गलती होगी, आप सुधारोगे, वहाँ गलती नहीं करनी है अपन को, है ना। तो यहाँ जितनी गलतियाँ हो सके आप करो, दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, आप GT में 50 नंबर भी लाओ, लेकिन उसको एनालाइज करो, उसको एवेल्यूएट करो कि कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है, उसको लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल उसके हिसाब से फिर मैनेज करो। कोई मेरा साइकेट्री अगर वीक है तो मैं साइकेट्री पहले पढ़ूंगा, है ना। मेरी अगर सर्जरी वीक है तो मैं अब सर्जरी पे फोकस करूँगा। अगर मेरी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है तो मेडिसिन में एनइटी बचा के रखूँगा कि अब भाई मेडिसिन तो अच्छे से ही पढ़नी है। ऑप्थो मेरी स्ट्रॉन्ग है तो ऑप्था या ENT, मेरी ENT स्ट्रॉन्ग थी पर्सनली, है ना, तो बीमारी भी ENT वाली हुई। तो GT 2 कितने ही नंबर आए, डोंट फेयर इट, है ना, क्योंकि मैं डर गया था 30 GT के बाद। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं वो मेरे GT गलत हुए ना, तो मैं उसने, आप GT में कम नंबर आएंगे ना तो वो आपकी मेहनत बढ़ाएगा। मान लो अगर मेरे 200 आ जाते ना तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, तो हो सकता है आज मैं यहाँ आपको ये ज्ञान नहीं दे रहा होता, है ना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पास हो गए, है ना। क्यों GT में कम नंबर आएंगे ना तो वो आपको उसको मोटिवेशन लेना कि भाई यार कम क्यों आए, मुझे और पढ़ना है। वो 116 के बाद जो लास्ट के 2 रिवीजन थे ना, वो मैंने इससे जितने 3 में मेहनत नहीं करी ना, उससे ज़्यादा उन 2 में मेहनत करी थी, सच बता रहा हूँ। तो गलती करो,
पर उससे सीखो, ठीक है ना। गलती करने पे मनाही नहीं है, मनाही ये है, मना इस चीज़ का है कि गलती करने के बाद उसे छोड़ दो, नहीं, उसको सीखो और फिर आप देखो आपका रिज़ल्ट नहीं आता। तो चलिए, काफ़ी मुझे लग रहा है लंबी वीडियो हो गई है, इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड। व्लॉग तो क्या है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी थी, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा बच्चों को हंसी मजाक के साथ समझाया जाए, है ना। पर वो क्योंकि देखो बहुत सी वीडियो हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा फेक ज्ञान देंगी कि मैं 18 घंटे पढ़ा और मेरा ये हुआ। देखो जो था मैंने सच बताया, मैं लेट के भी पढ़ा, मैं बैठ के भी पढ़ा, मैंने ऐसे पढ़ा, ज़रूरी नहीं है। देखो कभी कभार मेरी सीटिंग खिंची 15-16 घंटे, ये झूठ नहीं बोलूँगा मैं कि लास्ट के टाइम पे मेरी सीटिंग खिंच गई थी, खुद ही खिंच जाती, वो करना नहीं पड़ता, वो खुद होता है ना। आपको ध्यान नहीं रहेगा, वो हो जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं होगा, ठीक है ना। मन जब लगेगा तब होगा। ये किताबें तो बाकी सबूत हैं ही, है ना। और कई बार नहीं लगा था तो वो एनर्जी ड्रिंक का कैन अभी भी पड़े हैं, धुले हुए हैं, गंदे नहीं है, लेकिन मैंने रख रखे थे कि चलो भाई, मुझे पता था कि अगर जिस दिन में पास हो गया उस दिन कभी ना कभी वीडियो तो बनानी पड़ेगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंटरटेनिंग वाले में। बाय।